दिल्ली में पेट्रोल 100 बार, डीजल की कीमत भी 2 रुपए 71 पैसे बढ़ी। 10 दिन में चौथी बार बढ़ोतरी। पेट्रोल डीजल के दाम में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। पिछले 10 दिनों में चौथी बार फ्यूल प्राइस में बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे और डीजल की कीमतों में 2 रुपए 71 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में डीजल की कीमत बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और पेट्रोल की कीमत बढ़कर 102 रुपए 12 पैसे हो गई है। नई दरों के बाद देश के चारों महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिससे आम लोगों पर महंगाई का असर और बढ़ सकता है। 25 मई को सुबह 6 बजे से लागू नई दरों के बाद अलग अलग शहरों में फ्यूल में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ईंधन की कीमतों में हालिया बढ़ोतरी से यात्रियों, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों और सभी सेक्टरों के व्यवसायों पर आर्थिक बोझ बढ़ने की उम्मीद है। 16 मई को भारत में ईंधन की कीमतों में महीनों की स्थिरता के बाद पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में 3 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। ये कई लोगों के लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि अप्रैल 2022 से ईंधन की दरें लगभग स्थिर बनी हुई थीं। इसका एकमात्र अपवाद मार्च 2024 में था, जब 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की कमी की गई थी। जानकारों ने आगाह किया है कि पेट्रोल और डीजल की दरों में लगातार बढ़ोतरी से परिवहन और लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ सकता है, जिससे आखिरकार जरूरी चीजों और खाद्य उत्पादों की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी अधिकारियों ने पहले कहा था कि लगातार भू राजनीतिक तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजारों में उतार चढ़ाव के बीच बढ़ते आयात खर्च को संभालने और ईंधन की आपूर्ति में स्थिरता बनाए रखने के लिए ये बदलाव जरूरी थे। आज फिर उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। 2.5 रुपए औसतन पूरे देश में बढ़ाए हैं। चौथी बार बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में। लगभग 7.5 से 8 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए पिछले 10-15 दिन के अंदर। रशिया और ईरान हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? मैंने आपसे 2-3 दिन पहले पूछा था, क्या हमारे देश को रशिया और ईरान से तेल और गैस खरीदना चाहिए? लगभग 97% लोगों ने मुझे कहा कि हाँ, हमें खरीदना चाहिए। जब हमारे देश के लोग काम मांग कर रहे हैं कि हमें ईरान और रशिया से तेल और गैस खरीदना चाहिए, वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी रशिया और ईरान से तेल और गैस क्यों नहीं खरीद रहे? 140 करोड़ लोग इस वक्त दुखी हैं। 140 करोड़ लोगों के घर का खर्चा नहीं चल रहा। महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री की वो कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से 140 करोड़ लोगों को ये दुख झेलना पड़ रहा है? मुझे कमेंट्स और डीएम में बताइएगा।